जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव है ना, ये शब्द आपको अभी लगातार मिलेंगे है ना। तिर्यंज गति के जीव में भी मिलेंगे, मनुष्य गति के जीव में भी ये शब्द आएगा। लब्ध पर्याप्तक है ना, निवृत्त पर्याप्तक, अपर्याप्तक, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हल्का हल्का आप समझ लो तो आपको क्या है कि आगे दिक्कत नहीं आएगी उसके भाव को पकड़ने में, है ना। अभी तक अपन ने चर्चा जो कल की है उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तीन प्रकार के संसारी जीवों के जन्म होते हैं। जन्म के प्रकार कितने मुके जी वैसा? तीन प्रकार है ना। उपपादज जन्म होता है, गर्भज जन्म होता है और सम्मूर्छन जन्म होता है। नाम याद रहेगा आपको। क्या तीन प्रकार कौन से हैं? उपपादज, गर्भज और सम्मूर्छन। उपपादज जन्म किसको कहते हैं? जहां जैसे सोया हुआ उठता है व्यक्ति, इस प्रकार से जन्म होता है ना। देव और नारकियों का जन्म इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है हिम्मत भाई? उपपादज जन्म होता है। वो गर्भ में नहीं रहते हैं, वो वहां अंडे से नहीं निकलते हैं। वो कैसे? बिल्कुल जैसे सोए हुए उठते हैं वैसे वहां उनका जन्म होता है। कहां कहां? देव गति में और नरक गति में। और दूसरी बात आपको और याद रखनी है क्या, कि उपपादज जन्म में जो देवगति और नारकी है उनका सम्मूर्छन जन्म नहीं होता, उनका एक ही प्रकार से जन्म होता है। क्या जन्म होता है? उपपादज, है ना। और दूसरा, वहां अपर्याप्तक जीव भी नहीं होते, है ना। इस जन्म में जितने भी जीव का जन्म होता है उपपादज में, वह सब क्या होते हैं हिम्मत भाई? पर्याप्तक ही होते हैं। क्या होते हैं? पर्याप्तक ही होते हैं। ठीक है ना। किसकी बात चल रही है अपनी? नारकी और देवगति के अंदर जो जन्म होता है वो क्या होता है? उपपादज होता है और पर्याप्तक ही होते हैं। अपर्याप्तक मां है नहीं, और सम्मूर्छन में भी नारकी और देव जीव उत्पत्ति नहीं होती। अब बच्चे के कितने? दो प्रकार के जन्म के प्रकार और बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? गर्भज और सम्मूर्छन। ठीक है। ये दो प्रकार के जन्म मनुष्य और तिर्यंचों में होते हैं। किसमें होते हैं? मनुष्य और तिर्यंचों में होते हैं। गर्भज मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव को कहते हैं गर्भज, है ना। किससे उत्पन्न होने वाले जीव को? गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव को कहते हैं गर्भज। और गर्भज
जो जन्म है उसके भी 3 प्रकार है ना? 3 प्रकार से वह उत्पन्न होता है। एक तो जरायु यानी जेर से लपेटा, है ना? बाहर एक जेर रहती है जाली, उसमें लपेटा हुआ जो जीव वो कहलाता जरायु। दूसरा नंबर है अंडज, पहले अंडे में बाहर अंडा आएगा और फिर उसमें से हिम्मत भाई क्या निकलेगा? जीव निकलेगा। तो दूसरे प्रकार का जन्म है अंडज। और तीसरे प्रकार का जन्म है पोतज, है ना? जन्म होते ही भागने लगता है, दौड़ने लगता है जीव तुरंत, वो पोतज। ऐसे होता तो वो भी गर्भ से ही, तीनों गर्भ से होते हैं, चाहे जरायु हो, चाहे अंडज हो, चाहे पोतज हो। ये 3 वैरायटी किसकी है? गर्भज जन्म की वैरायटी है। और समूर्छन जन्म किसमें कहते हैं कि गर्भ से नहीं होता, बाहर के वातावरण में परमाणुओं का मिलना और फिर वहां से जीव आके उसमें लग जाना, जन्म हो जाना, वो कहलाता है समूर्छन जन्म कहलाता है। ठीक है। अब अपने को देवगति और नारकी की तो कोई समस्या है ही नहीं। देवगति और नारकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां उत्पादक जन्म होता है। ठीक है, वहां पर्याप्ति पूरी करता है, वहां अपर्याप्त तक तो कोई है ही नहीं। कहां पर मुकेश जी भाई साहब? देव और नारकी में, है ना? और वहां देव और नारकी में समूर्छन से भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वहां तो एक ही प्रकार का जन्म है। किस प्रकार का जन्म है? उपपादज, उसी प्रकार का जन्म है, इसलिए वहां समूर्छन। अब समूर्छन और गर्भज जन्म होता है किसमें? तिर्यंचों में और मनुष्यों में। अब अपन तिर्यंच की बात करते हैं, तिर्यंच से बात कि एकेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, जितने भी जीव हैं ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री कहां पाए जाएंगे? किस गति में पाए जाएंगे हिम्मत भाई? तिर्यंच गति में पाए जाएंगे। देखो 4 गतियां हैं, कौन कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, है ना, तिर्यंच गति और नरक। नरक में जितने भी जीव हैं वो सब संगी पंचेंद्रिय। क्या है? संगी पंचेंद्रिय। देवगति में जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं मुकेश जी भाई साहब? सभी संगी पंचेंद्रिय हैं। और मनुष्य गति में जितने जीव हैं वो सब कैसे हैं? संगी पंचेंद्रिय। तो 3 गतियों में जितने भी जीव हैं वो सब कैसे हैं? संगी पंचेंद्रिय, है ना, मन के सहित और 5 इंद्रिय वाले। एक तिर्यंच गति ऐसी है जहां अपने को, है ना, इस प्रकार की जातियां मिलेगी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असेनी, है ना, पंच इंद्री। ये जातियां कहां मिलेगी हिम्मत भाई? तिर्यंच गति में मिलेगी। तो अपन अभी तिर्यंच गति की बात करते हैं। तिर्यंच गति में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, जितने भी ये जीव हैं सब नियम से समूर्छन ही उत्पन्न होते हैं। क्या बात हो गई? देखो भाई भूल मत जाना जो मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो आप नोट करके रखना। आपको थोड़ा सा देवगति और नरक गति में क्या होगा हिम्मत भाई? उपपादज जन्म है ना, और वहां सब नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। इतना याद रहेगा आपको, इतना याद रहेगा। देवगति और नरक में समूर्छन जन्म नहीं होता, एक ही टाइप का जन्म है। उपपादक जन्म किसको कहते हैं? जैसे सोए हुए उठता है ना, कोई गर्भ में नहीं रहता मां के, या अंडे में से नहीं निकलते देव। आई बात समझ में? और सोया हुआ जैसा है वहां। ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात आ गई है गर्भज और समूर्छन। ये 2 प्रकार के जन्म कहां होते हैं? मनुष्यों में और तिर्यंचों में। ठीक है। अब अपन तिर्यंच की तरफ से बात करते हैं। तिर्यंच में 1 इंद्री है, 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, 4 इंद्री है, या इसको ऐसा बोलता हूं 1 इंद्री और विकलत्रय। विकलत्रय मतलब एक विकल है, 1 इंद्री कम, 2 इंद्री है, 3 इंद्री, 4 इंद्री है ना, ये विकलत्रय। ये जीव नियम से कैसे पैदा होते हैं? इनका जन्म समूर्छन होता है। समूर्छन जन्म किसको कहते हैं? कि ये मां के गर्भ से नहीं होते, ये बाहर के वातावरण में परमाणु मिल जाते हैं और उसमें जीव आके उत्पन्न हो जाते हैं। मुकेश भाई साहब ठीक है, ये बात नहीं आता। अब बची क्या बात? मनुष्य और जो तिर्यंच है जिनका गर्भज जन्म होता है। गर्भज मतलब मां के गर्भ से जिनका जन्म होता है। तो मनुष्य और तिर्यंच जिनका गर्भ से जन्म होता है वह नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। क्या है? वो पर्याप्तक ही होते हैं। अब मनुष्य में समूर्छन
वो भी जन्म होता है। तो जो मनुष्य समूर्छन जन्म वाले होते हैं वह अपर्याप्तक ही होते हैं। क्या? और तिर्यंच गति में ऐसा है मुकेश जी भाई साहब, जो पंचेंद्रीय जीव है ना, क्या वह समूर्छन होकर भी अपनी पर्याप्ति पूरी कर लेता है। आई बात समझ? गर्भ से नहीं होता, समूर्छन से होता है, लेकिन पर्याप्ति पूरी कर लेता है। ठीक है। और तिर्यंच में ऐसे भी मिलेंगे जो समूर्छन जीव जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। बात पकड़ में आ गई? तो अब अपने को ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक का भेद जो पड़ता है वो कहां पड़ता है? समूर्छन जन्म में पड़ता है। किसमें पड़ता है? समूर्छन जन्म में पड़ता है। तो ये पर्याप्तक किसको कहना और अपर्याप्तक किसको कहना, इसको थोड़ा सा अपने को समझना है। ठीक है। तो कल मैंने आपको एक छोटा सा चित्र बनाया था कि समझने के लिए कि एक्चुअली ये जन्म कैसे होता है। हिम्मत भाई, जन्म कैसे होता है? तो अपन मनुष्य पर्याय के जन्म की प्रोसीजर जो आपको पता है अभी अपने चित्त में, आपको मतलब ज्ञान में आपने निर्णय, उसके आधार से अपन जन्म की प्रक्रिया को समझते हैं। फिर उसके आधार से अपन पर्याप्ति और अपर्याप्ति को समझेंगे। क्योंकि यहां जो शब्द आया ना, अपर्याप्तक जीव और पर्याप्तक जीव, तो वो बात आपको पकड़ में आनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है। यहां तक बात सबको स्पष्ट है? यहां तक हमने जो बात कही वो तो सब स्पष्ट। देखो अब मनुष्य में जन्म कैसे होता है ना। अभी मनुष्य गति ऐसी है, क्या हिम्मत भाई, जिसमें चारों गति से जीव आ सकते हैं। बात को समझ में आ रही है आपको? मनुष्य गति ऐसी है जिसमें चारों गति से जीव आ सकते हैं। देव गति में बाबूजी चारों से नहीं आते हैं और नरक में भी चारों से नहीं आते। मतलब देव गति में जाएंगे तो मनुष्य और तिर्यंच, ठीक है, और नरक में भी जाएंगे तो मनुष्य और तिर्यंच। देव सीधा मर के कभी भी नारकी नहीं होता और नारकी अपनी आयु पूरा करके कभी भी देवगति में उसका जन्म नहीं होता। अरे हाँ जी है ना जी, बात समझ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आई बाबू जी? क्या बात पकड़ में आई आपको? ऋषभ जी भाई साहब क्या बात समझ में आई? देव कभी भी मर के नारकी नहीं होता। देव मर के एकेंद्रीय तो हो सकता है, वो तिर्यंच गति में मर के बाबू जी नारकी नहीं होता। ओके। और नारकी कभी भी अपनी आयु पूरी करके क्या देव गति में उसका जन्म नहीं होता। तो मनुष्य गति ऐसी है जहां चारों तरफ से मनुष्य से, मनुष्य गति में से भी मनुष्य हो सकते हैं, तिर्यंच से भी मनुष्य हो सकते हैं, देव से भी मनुष्य हो सकते हैं, है ना, और चारों गति से यहां जीव आ सकता है। ओके, ठीक है। अब मनुष्य में जन्म दो प्रकार के हैं। कौन के दो प्रकार के हैं? एक तो है गर्भज और एक है समूर्छन। मनुष्य में जन्म किस प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो है गर्भज और समूर्छन। जो भी मनुष्य समूर्छन होगा वो क्या होगा बाबूजी? नियम से अपर्याप्तक होगा। अपर्याप्तक मतलब अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा। क्या ये? तो अब कौन से मनुष्य समूर्छन है इसकी अपन हल्की सी चर्चा करेंगे। ये नियम से अपर्याप्त है। और जो गर्भज मनुष्य है वह नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। गर्भज मनुष्य हो तिर्यंच, ये पर्याप्तक ही होते हैं। ठीक है। अब ये पर्याप्ति क्या है ये अपने को समझना है। मुद्दा यह है कि पर्याप्ति कहते किसको है, क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा 1 महीने का गर्भ में भी मर गया है, 15 दिन के गर्भ से भी मर गया, तो आपको ऐसा लगता है कि वो तो उसने पर्याप्ति पूरी करी नहीं होगी, है, क्योंकि अभी तो वहां अंग की कहां रचना बनी, क्या हुआ। तो थोड़ा सा आपको पर्याप्ति किसको कहते हैं ये बात अपने को समझनी है। एक्चुअली जनरली सब लोगों ने एक पिक्चर बना रखी, पर्याप्ति मतलब उस प्रकार की रचना का होना। असल में यह है शक्ति। क्या है? यह है शक्ति। और बाहर की बात
जुदी है। उसको थोड़ा सा मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगा। पहले चंदू भाई अपने को ये समझना है कि जन्म कैसे होता है। जब क्योंकि ये जब इसकी गहराई से विचार करोगे तो आपको नियम से वस्तु व्यवस्था का भी खबर पड़ेगी और अंदर में जो अपनी एक धारा चल रही है ना राग की, मेरा 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 बेटा मेरा, ये जो है ना उस पर भी चोट पड़ेगी क्यों व्यवस्था अपने को समझनी है ना। ये जन्म कैसे होता है एक है। हाँ 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 हाँ। तो मनुष्य जो है पंचेंद्री अपर्याप्तक में आएगा समूर्छन वाले और पर्याप्तक में आएगा ये वाले। ऐसे तिर्यंज में पंचेंद्री में वो अपर्याप्तक में आएगा जो है बाबूजी समूर्छन है ना। और समूर्छन तिर्यंज पर्याप्तक भी होता है। जैसे मेंढक है ना, मेंढक वो क्या है न गर्भ से होता है न अंडे से होता है, वो समूर्छन ही होता है लेकिन अपनी पर्याप्ति पूरी कर लेता है तो पर्याप्तक भी है। और कोई उसमें पर्याप्ति पूरी नहीं करता अपर्याप्तक है ना। तो वो आप करेंगे भेद तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पर्याप्ति क्या होती पहले आपको ये समझना है, नहीं तो आपको गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चले चंदू भाई अपन को अभी क्या समझना है, मनुष्य गति में जन्म कैसे होता है। ठीक है, एक बात आपने 12 भावना के आधार से भी पढ़ी होगी और आपको बोलते भी हो कि मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, है ना। एक उससे आपको ऐसा यूं लगता है, क्या आइडिया लगता है कि मनुष्य को पैदा करने का काम माता और पिता ने कर दिया, है ना। इसका मतलब है कि माता और पिता दोनों मिलके जीव पैदा कर सकते हैं। एक आपको ऐसा चलता है, धारा चलती है, क्या बाबूजी चलती है ना है? ये बात सही है। अकेली स्त्री पुत्र या पुत्री पैदा नहीं कर सकता, अकेला पुरुष पुत्र और पुत्री पैदा नहीं, ये बात तो नक्की है। क्या नक्की है, क्या बात नक्की है? अकेला मतलब अकेली स्त्री है ना, पुत्र या पुत्री मतलब नहीं पैदा कर सकते और अकेला पुरुष भी पुत्र या पुत्री। लेकिन तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि दोनों ही मिलकर कर दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये क्या थ्योरी है, ये अपने को समझनी है, क्या है ना। तो सबसे पहले तो ये बात है कि रज और वीरज मिलकर, है ना, ये तो मिलने प्रथम। ठीक है, वो आप कह रहे थे ना बाबूजी, वो यशोधर चरित्र में आया है, क्या है कि 7 दिन के अंदर जीव आ सकता है। हाँ हाँ, मतलब मिलने के रज और वीरज मिलने के बाद 7 दिन के अंदर तक उसमें जीव आ सकता है। तो अभी देखना, रज और वीरज मिलना ये तो बात हो गई पुद्गल की तरफ से। अभी यहां जीव नहीं है बाबूजी, जीव नहीं है। जीव तो कहीं से आएगा। कहां आएगा, कहां पे आएगा? योनि में आएगा, है ना, मां की योनि में आएगा जीव कहीं से। तो इसका मतलब है कि जीव तो पैदा नहीं कर सकते। बात पकड़ में आई है आपको? जीव तो पैदा नहीं कर सकते, वो तो कहीं से भी 4 गतियों से यदि उसने उस प्रकार का मतलब गति जाति उस जगह में उसका जन्म उसने वो तो नाम कर्म और जो उसको मोटिवेट करते हुए आ रहा है ना। जैसे अपन ने कल चर्चा करी थी कि देव गति से चला जीव और उसको यहाँ मनुष्य गति में जन्म लेना है, क्या चंदू भाई? तो मनुष्य गति में जन्म लेना है तो वहां का तो शरीर छूटा, वहां से शरीर छूटा, आत्मा के प्रदेश वहां से भिन्न हुए मतलब जो एक क्षेत्र होगा थे वहां से भिन्न पड़े। जो आकार उनकी थी वहां उस आकार को लेकर विग्रह गति में जो जीव का मूवमेंट होता है, जीव चलता है ना विग्रह गति में, 1 समय 2 समय 3 समय में तो वो अपनी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि उसको जहां जाना रहता है ये टेढ़ा नहीं चलता, मोड़े मतलब सीधा चलता है। तो सीधा चलता है, समझ में आई आपको कैसे चलता है जीव? जैसे मान लो आपको यहां जन्म लेना है और आपका मरण यहां हुआ स्वर्ग में, इस जगह, ठीक है, इस जगह आपका मरण हुआ, देह छूटी, तो हिम्मत भाई ऐसे नहीं चलता जी, है ना,
ऐसे नहीं चलता। तो बाबूजी वो कैसे चलता है? तो वो फिर यहां से ऐसे जाएगा और फिर यहां से ऐसे आएगा। तो ये दो मोड़, एक मोड़ और दो मोड़, ऐसे अधिक से अधिक 3 मोड़े में अपनी जगह पहुंच जाता है, कहीं भी इसको जन्म लेना होता है ना, पहुंच जाता है। और समय भी कितना अधिक से अधिक लगता है बाबूजी इसको? 3 समय, चौथे समय में तो ये पहुंच जाता है। समय मतलब कितना? सेकंड नहीं है चंदू भाई, समय मतलब सेकंड नहीं है, सेकंड से बड़ा है कि छोटा है टाइम? हाँ हाँ, मतलब यो मत समझना कि अभी जब तक तो आप यहाँ खबर ही नहीं पड़े कि मरे कि नहीं मरे, रोना शुरू नहीं करो आप, उसके पहले तो जीव कहाँ पहुंच जाता है बाबूजी? कहीं पहुंच के उसका जन्म चालू हो जाता है। आपका यहाँ रोना चालू रखो, वो तो पहुंचा, ठीक है। अभी मुकेश जी वैसा वहां से चला, अब रास्ते में ये यहाँ एक समय 2 समय में उसके आत्मा के प्रदेश के आकार कैसे रहेंगे? तो यहाँ क्या है, अनुपूर्वी कर्म उसको मोटिवेट करता है, इसको बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह गति किसको बोलते हैं? 2 जन्म के बीच क्या जो ये आत्मा का मूवमेंट होता है उसको कहलाती है चंदू भाई, वो कौन सी गति कहलाती है? विग्रह गति। उस समय जीव है और उसके साथ कर्म है, शरीर नहीं है, एक कार्माण का योग है, कर्म के साथ तो है वो, है ना, 8 प्रकार के कर्म और जीव, है ना, वो तो है। लेकिन वो जो है वहां जैसे मान लो जो वेकरी शरीर था वो चला गया और रास्ते में जो समय बचता है वो कहलाता है विग्रह गति। 1 समय हो, 2 समय हो, 3 समय हो, वो वहां पहुंच गया। अब वो जो आकार का प्रदेश का आकार था वो जैसे ही मां के योनि में प्रवेश करता है, कहां प्रवेश करेगा बाबूजी? वो जीव कहां प्रवेश करेगा? जहां रज और विरज मिलके वो मिले हुए हो, वहां ये पहुंचेगा। अभी मनुष्य गति की अपन चर्चा कर रहे हैं, गर्भज जन्म की चर्चा कर रहे हैं बाबूजी, कहां? वहां पहुंचेगा। अब वो जीव पहुंचा यहां, कहां? मां की योनि में, ठीक है। अभी यहां पहुंच गया जीव, 8 कर्म इसके साथ है। इस जगह कौन लाया इसको? मनुष्य गति में, नाम कर्म में मनुष्य नाम की गति, है ना, आयु में मनुष्य गति नाम का आयु कर्म का, तो मनुष्य में मनुष्य आयु यहां ले आया बाबूजी, ठीक है। ये पंचेंद्रीय होगा, संगी पंचेंद्रीय होगा। ये कौन? जाति नाम का जो कर्म है नाम कर्म का, वो इसको यहां मोटिवेट ले आया। कहां जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, माँ बाप कौन होगा, क्या होगा, ये सब निर्धारित कौन कर रहा है बाबूजी? ये 8 कर्म चल रहा है। जीव इससे न्यारा है क्या? अभी वहां से चला, कहां से चला? देवगति से चला और यहां तक आया। कौन लाया इसको? कौन लाया चंदू भाई इसको, जीव को यहां? अपने आप आया, अपनी क्रियावती शक्ति से आया। आई बात समझ? और वो जो 8 कर्म इसके साथ चले ना, वो भी अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति के साथ निमित्त नैमित्तिक। कहते हैं ना कि अब इसको यहाँ कर्म के आधार से आया, अभी मोटी बुद्धि से समझाना है, वस्तु स्वतंत्रता के आधार से नहीं, तो बोल सकते हैं कि इसको कर्म यहाँ पे लेके आए। अब ये यहाँ पहुंच गया, कहां पहुंच गया? मां की योनि में जीव पहुंच गया। अब यहां शरीर की रचना का काम चालू होता है बाबूजी। और शरीर की रचना का काम चालू होना, है ना, जिस पर्याय में जाएगा, जैसे एकेंद्रीय में जाएगा तो वहां 4 प्रकार की पर्याप्ति होती है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, उसमें जो होती है वो 5 प्रकार की पर्याप्ति होती है, मतलब जो मन के बिना वाले होते हैं, है ना। और जो मन वाले होते हैं वो बाबूजी 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। अब ये काम चालू कैसे होता है? मुद्दा तो ये है कि ये पहुंच गया जीव मां के गर्भ में। अब क्या करेगा? जहां ये जीव है वहां विग्रह गति से तो आया था, वहां के आत्मा के प्रदेश के आकार, और अब यहां जैसे ही अंदर पहुंचा उसने अपने प्रदेशों को संकोच करके वहां मां के गर्भ में पहुंच गया। अब चंदू भाई, जहां जीव है उसी क्षेत्र में कार्माण वर्गणा, आहार वर्गणा सब है, वो तो ठसाठस भरी हुई है ना, ठीक है। अब उस जीव का कर्म, कौन सा कर्म? 8 कर्म, है ना। ये मोटिवेट करता है सबसे पहले कि जो उसके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जीव है उस क्षेत्र में जो आहार वर्गणा है उस आहार वर्गणा को खल और रस के रूप में परिणमित करे। कहां से काम चालू होगा बाबूजी? खल नाम सुना? खल आपने?
खल सुना? खल, अरे नाम सुना होगा आपने, खल और रस। मूंगफली का तेल निकालने जाते थे ना पहले ऑयल मिल में, अपन लेके गए कि नहीं गए? हम तो गए, छोटे थे बाबूजी। अब तो सब रेडीमेड वाला जमाना आ गया। पहले तो गाँव में थी, आप अपनी मूंगफली ले जाओ, इधर से डालो तो इधर आपको तेल निकाल देते थे और उधर आपको खल मिल जाती थी। अब वो गाय भैंसों के काम में आ जाता था, नहीं ऐसा है? तो ये वही खल है, वो खल मतलब वहां कोई मूंगफली नहीं है। वो जो आहार वर्गणा है ना बाबूजी, आहार वर्गणा, ठीक है ना, आहार वर्गणा के परमाणु जिसमें ठोस होने की योग्यता है वो ठोस रूप परिणमित हो जाते हैं, और जिसमें रस यानी लिक्विड रूप होने की योग्यता है वो लिक्विड रूप परिणमित हो जाते हैं, ठीक है। अभी परिणमित होते कैसे हैं? वो परमाणु अपनी स्वयं की योग्यता से होता है, ठीक है। लेकिन पर्याप्ति में क्या कहा जाएगा कि ये इसका भाई आपको है ना शरीर बनाएगा तो नाम कर्म का निमित्त, ठीक है। और चूंकि अभी कर्म है, कर्म क्या? जीव, तो उसको जीव की शक्ति से भी डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जब रज और विरज थे तब तो वहां के परमाणु को खल और रस रूप कौन परिणमित कर रहा था? अरे कौन परिणमित कर रहा था? 7 दिन 8 दिन हो गए, बोले अब निष्प्रभावी है ना। तो जीव जैसे वहां आया तो जीव के साथ 8 कर्म। अब 8 कर्म में नाम कर्म है, नाम कर्म के आधार से बाबूजी उसको सब शरीर की रचना होगी। तो इसके निमित्त से जिस क्षेत्र में जीव है उस क्षेत्र में जो भी आहार वर्गणा के परमाणु हैं वो क्या करता है? उसको खल और रस के रूप में परिणमित कर देता है, ठीक है। जीव नहीं करता है, जीव नहीं करता है, होते तो अपने आप है, लेकिन उस शक्ति को क्या कहते हैं? जीव की शक्ति, ऐसा भी कहा जाता है। आई बात समझ बाबूजी? और ये काम है ना, जैसे अपन संगी पंचेंद्रिय है तो 6 प्रकार की पर्याप्ति का काम एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ प्रारंभ होता है, लेकिन पूरी क्रम से होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उनका क्रम कैसे है वो आपको नाम याद रखना है। क्या क्रम है? पहले तो होगी आहार पर्याप्ति। क्या बोलेंगे? पहले आहार पर्याप्ति। दूसरे नंबर क्या पर्याप्ति होगी? शरीर पर्याप्ति, है ना। तीसरे नंबर इंद्रिय पर्याप्ति। चौथे नंबर श्वासोश्वास पर्याप्ति। 5वां नंबर भाषा पर्याप्ति। और 6ठा नंबर मन पर्याप्ति। नाम याद रहेगा आपको? हाँ, ठीक है, लिख दूं मैं, है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और उसके बाद मन। जिनके मन होगा, है ना, संगी पंचेंद्री, वो मन पर्याप्ति यानी 6 पर्याप्ति वाला होगा। जिनके मन नहीं है, असंगी है ना, वो 5 पर्याप्ति वाले होंगे, है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, क्योंकि उनके मन नहीं है। भाषा तो है, भाषा तो है, बोलते नहीं कुछ ना कुछ आवाज, जो तो वो उनकी भाषा है, तो भाषा पर्याप्ति तो होती है। और एकेंद्रीय जीव वो है, उसके भाषा भी नहीं है ना, तो भाषा नहीं है तो वो 4 पर्याप्ति वाला होता। ओके, बात समझ में आ गई आपको? सरल है? अभी देखना क्या अंदर का सिस्टम कितना बाबूजी अलग तरह का। अपन क्या सोचते हैं? जीव आया, उसके साथ कर्म तो है ही है, 8 प्रकार के कर्म। कहाँ आया? योनि में आ गया मां के। जैसे ही तो वहां जिस जगह जीव है वहां जो सराउंडेड आहार वर्गणा के जो परमाणु हैं वो क्या करते हैं? खल और रस के भाग में परिणमित हो जाते हैं। अब क्या है? खल मतलब सेमी सॉलिड। आपने देखा होगा खल जब निकलती है तो क्या होती है मुकेश जी भाई साहब? सेमी सॉलिड है ना। और रस है वो लिक्विड है। अब वो जो लिक्विड है वो क्या करेगा? अब दूसरे नंबर का काम चालू होगा, शरीर की पर्याप्ति। शरीर की पर्याप्ति मतलब जो खल है वो धीरे 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 और हार्ड होके हड्डी बनना चालू होगा, है ना।
और जो रस है उससे बनेगा रुधिर, उससे बनेगा आपका क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, उससे बनेगा वो ये काम, इस प्रकार का काम प्रारंभ होता है तो वो कहलाती है शरीर पर्याप्ति। काम चालू होने का नाम नहीं बाबूजी, शक्ति का नाम है। आई बात समझ में? भले काम होए नहीं होए, ये जीव की शक्ति के आधार से डिनोट है। एक अंतर मुहूर्त में ये काम सब हो जाते हैं, ठीक है। और जिसके नहीं होना है तो वो शरीर पर्याप्ति की शक्ति नहीं होती है तो वो अपर्याप्तक कहलाएगा। विषय कठिन हो गया नहीं हिम्मत भाई? आपके सबके चेहरे से ऐसा लग रहा है नहीं? नहीं कठिन हो गया ना विषय? चक्कर यही है ना कि वो शांति से कभी चंदू भाई अभ्यास करा नहीं। अच्छा अभ्यास भी क्यों करें, इंटरेस्ट हो तो पढ़े ना। अखबार कितनी बार पढ़ते हैं अपन दिन में? बोलो ना, कितनी बार पढ़ते हैं अखबार? एक बार खबर पढ़ लियो तो भी जब समय बाबूजी क्या करें तो वापस पढ़ लेते हैं। अब आपको अंदर से जिज्ञासा तो होनी चाहिए, ये क्या व्यवस्था है प्रकृति की, है कैसे जन्म हो जाता है। अपन तो बोलते हैं कि यार ये नहीं जीव अलग है, तो जीव अलग है और पैदा तो होता है गर्भ से, ये कैसे होता है, वहां जाके कैसे व्यवस्था पूरी होती है, कैसे अंग उपांग बनते हैं, वहां नामकर्म का निमित्त, अंदर की रचना अपने आप कैसे होती है, और बाहर माँ के द्वारा लिया गया भोजन, इन तीनों का रोल किस प्रकार से है, ये तो सब समझना पड़ेगा ना आपको अंदर से। तो चलो बढ़िया, मतलब ठीक है, भावार्थ जितना है तो अभी कहां तक पहुंची गाड़ी? 6 प्रकार की पर्याप्ति यानी शक्ति। इसको मुकेश जी वैसा अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो जीव की शक्ति भी कहते हैं। जीव की शक्ति मतलब जो जीव अंदर आया है उसकी शक्ति से भी डिनोट करते हैं। जीव ईश्वर का परिणमन कराता है ऐसा नहीं, लेकिन जीव अंदर है, उसके आधार से उसकी शक्ति कि ये 6 प्रकार की पर्याप्ति पूरी कर ले, इतनी उसमें ताकत है, तो उस जीव को कहते हैं पर्याप्तक। किस जीव को पर्याप्तक कहते हैं बाबूजी? जो जैसे आपकी संगी पंचेंद्री की बात चल रही है, अगर एकेंद्रीय जीव है और वह 4 प्रकार की पर्याप्ति पूरी करने की शक्ति रखता है, जीव मतलब उस प्रकार के उसके नाम कर्म की स्थिति है, क्योंकि पर्याप्तक और अपर्याप्तक नाम कर्म का वहां उदय चलेगा, जो अपर्याप्तक होगा वो शक्ति पूरी नहीं करेगा, तो वहां का निमित्त, लेकिन जीव की तरफ से कहते हैं, क्योंकि अपन को जीव के दुख को समझाना है और जीव की तरफ से बताना है, तो क्या कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण ये जीव 6 प्रकार की पर्याप्ति, इनका क्रम है, पहले आहार होगा, दूसरे नंबर शरीर होगा, तीसरे नंबर इंद्रिय होगी, चौथे नंबर श्वासोश्वास होगा, 5वें नंबर भाषा होगी और 6ठे नंबर मन होगा। ऐसी पर्याप्ति कर ले मतलब शक्ति, इस प्रकार के कार्य करने की शक्ति हो तो वो कहलाता है पर्याप्तक जीव, और जिसमें इस प्रकार करने की कार्य की शक्ति नहीं हो वो कहलाता है अपर्याप्तक जीव। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या बाबूजी, क्या समाधान? एकेंद्रीय पर्याप्तक भी होता है ना, हाँ, अपर्याप्तक रहेंगे उनकी आयु श्वास के 18वां बार, एक सांस में 8-10 बार हो तो पर्याप्ति पूरी नहीं करेंगे और मर जाते हैं, ठीक है। और जो पर्याप्तक रहते हैं वो वर्षों तक उनकी आयु रहती है। अरे तो एकेंद्रीय के 4 ही पर्याप्ति होती है ना बाबूजी, एकेंद्रीय के 4 पर्याप्ति होती है ना, और 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्ति होती है, और संगी वाले के 6 पर्याप्ति होती है, ऐसा। बात समझ में आ गई आपको? अभी वो क्या होता है मालूम, जो खल और रस हुआ वो आगे जाके क्या होता है, दूसरे नंबर पे बाबूजी हड्डी और उसमें बन जाएगा रुधिर और कोलेस्ट्रॉल, और उसमें फिर तीसरे नंबर पे जाके क्या होगा, इंद्री बनेगी, है ना, इंद्री बनेगी, फिर श्वासोश्वास चालू होगा उसका, ठीक है, उसके बाद भाषा, है ना, और फिर बाद जाके मन। ऐसे प्रकार से पर्याप्ति पूरी होती है, और ये सब काम चंदू भाई जीव पहुंचता है ना, उससे एक अंतर मुहूर्त में उसमें इस प्रकार की शक्ति पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है। एक अंतर मुहूर्त में ये सब काम हो जाता है ना। एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा बनने में तो टाइम लगता है, शक्ति की बात चल रही है, आई बात समझ में? बनने में तो टाइम लगता है, बनाने की शक्ति,
जीव बनाता नहीं है, लेकिन जीव की तरफ से डिनोट करते हैं वो इसलिए उसको बोलते हैं ये पर्याप्ति और पर्याप्ति। बात पकड़ में आई? आप ये बराबर समझना आप इसको। ऐसा नहीं कि जीव वहां जाकर बनाता है, ये रचना करता है, खल, ये सब पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र होता है, अपनी योग्यता से होता है, लेकिन वहां जीव है और जीव के आधार से इसको समझाया है, इसलिए इसको कहा है। बात पकड़ में आ गई आपको? अब रही क्या कि जहां शरीर पर्याप्ति और शरीर को बनाने की शक्ति नहीं हो, ऐसे को जीव को कहते हैं अपर्याप्तक। किसको कहते हैं बाबूजी? अपर्याप्तक। जो शरीर पर्याप्ति पूरी न कर सके ऐसे जीव को कहते हैं अपर्याप्तक। और जो शरीर पर्याप्ति पूरी कर ले, इस शक्ति आ जाए, मतलब कर ले बोले, तो उस जीव को कहते हैं पर्याप्तक। बात समझ में आ गई? और लब्ध अपर्याप्तक, जिसमें शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, वो लब्ध अपर्याप्तक। और निवृत्त पर्याप्तक भी बोलते हैं कि अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, लेकिन आगामी भविष्य में कर लेगा, उसके आधार से उसको निवृत्त पर्याप्तक भी कहते हैं। ऐसे 4 नाम आपको मिलेंगे। अभी कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया आपको? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अभी मनुष्य में जो भी गर्भज है वो तो पर्याप्तक ही है, लेकिन समूर्छन मनुष्य वो अपर्याप्तक होते हैं, मतलब वह अपनी शक्ति ये इस तरह की पर्याप्ति पूरी करने की उसमें नहीं होती। अब आपको पता ऐसा समूर्छन मनुष्य भी होते हैं। जीव मनुष्य गति में आया है, संगी पंचेंद्रिय उसकी जाति हो गई है, आई बात समझ बाबूजी, लेकिन वो समूर्छन है। समूर्छन है मतलब पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा और मनुष्य जन्म उसका पूरा हो गया। अभी देखो मनुष्य जन्म कैसे पूरा होता है ये भी समझो। एक तो समूर्छन होकर पूरा हो गया तो वो अंतर्मुहूर्त में ही नहीं है, एक सांस में ही वो तो हो गया। और उसके बाद पर्याप्ति पूरी करने के बाद भी कोई गर्भ में 1 दिन में रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, ये सब पर्याप्तक है, लेकिन वो बाहर में मनुष्य जन्म पूरा हो गया। तो अब वो समूर्छन जीव कहाँ होते हैं? खजावस्था मनुष्य, कल पूछ रहे थे ना कहाँ होते हैं? पता है आपको कहाँ होते हैं? कान में मेल है, योनि के अंदर मेल है, आपके आंख के अंदर है, यहाँ समूर्छन मनुष्य पैदा होते हैं। हाँ, जा भी है अभी के पैदा। अभी आपको ये कहानी क्या समझाई कि अभी इसकी तो रचना हुई नहीं, पर्याप्ति उसकी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जीव ने मनुष्य आयु और संगी पंचेंद्र की जाति उसका उदय आके वो मर भी गया है। हाँ 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 बिल्कुल है ना वो भाई, उसमें है ना आपके 8, 16, 32 कितनी बार होता है पुरुष स्त्री और ऐसे है 48 बार होता है, तो कितना हो गया? मतलब जो भी है संख्या आप देख लेना, अब उसमें ये संख्या शामिल है। हाँ भाई, वो तो आपकी मनुष्य आयु है ना, एक अंतर्मुहूर्त में आपने मनुष्य आयु पूरी कर ली और खत्म। अरे हो ही गई यूं मानो। हाँ, वो तो श्रीमद ने कहा है कि ये समझो कि मौत सामने खड़ी है, ये मानो। अभी भी ये मानो कि मौत सामने खड़ी है, और यदि हमने अरे यार समय बहुत हो गया, आपने ध्यान ही नहीं दिलाया है? ये अपने को अभी कोई आगे पीछे का थोड़ी पिजेशन करना है, अभी तो जो अभी अवसर मिला है इसी में काम करना है। अब भी ये उसके अलावा ये गया मतलब गया, ये ऐसा। ठीक, चलो विशेष चर्चा अपन कल करें। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे
भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु, पार के उतार वेकु, सुख विस्तार वेकु, यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।